औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं एक गांव है जिसका नाम है मौसम वाला, तहसील मिंचनाबाद, ज़िला भावल नगर। वहाँ पे ये एक तारीखी हवेली है जो सिखों के दौर की है। इंडिया की, जो पाकिस्तान की जब ये पार्टीशन होने से पहले की ये कदीम हवेली है। इसका मैं आज आपको मुख्तसर सा विज़िट करवाऊँगा। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीखी हवेली जो कि मौजूद है तहसील मिंचनाबाद में और मौसम वाला गांव के अंदर। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मौसम वाला नामी जो गांव है यहाँ पे मौजूद हूं। और यहाँ पे ये तारीख़ी हवेली मौजूद है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले यहाँ पर तामीर थी, उस वक्त की बनी हुई है। और यहाँ पे एक हिंदू फैमिली जो थी वो यहाँ पे रहती थी। मेहताब राड नामी जो हिंदू था, इस घर का सरबराह था, वो यहाँ पे रिहाइश पजीर होता था। और इस गांव का पुराना नाम हाफिज़ वाला भी इसका नाम है और मौसम वाला भी इसको कहते हैं। और ये देखें, यहाँ पे उस दौर में उसका जो मेन गेट था इस जगह पे नस्ब होता था, यह आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये दीवार उस दौर में बहुत बुलंद थी, लेकिन बाद में ऐसा ऐसा मिट्टी पड़ने की वजह से ये दीवार इतनी नीचे रह गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उस दौर में इसका आहनी जो गेट था वो यहाँ पे नस्ब होता था। और उसके साथ साथ ये जगह भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, कुछ जो प्लस्तर वगैरह है वो उतर चुका है यहाँ पे। मज़ीद मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसी गांव से कुछ किलोमीटर, तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर फासले पे एक और गांव भी है। वहाँ पे भी इस जो ख़ानदान था ये वाला हिंदू, उनके कुछ अजीज़ व अकारब थे। घुमंडी लाल उनका नाम था, दूसरे जो गांव में रहते थे उनका भी इसी तरह बहुत बड़ी हवेली वहाँ पे मौजूद है, आज भी मौजूद है। जबकि आप ये देखें इस पे किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं उस दौर के, जब यहाँ पे फिर हिंदुस्तान और का बंटवारा हुआ और यहाँ पे से हिंदू जो थे यहाँ से वापस अपने इंडिया की तरफ चले गए। तो ये हवेली उसके बाद इसी तरह अब वीरान आपको दिखाई दे रही है। या आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं अपने वक्त में किस कदर खूबसूरत हवेली ये होगी और इसकी क्या शान व शौकत होगी। ये बहुत बड़े एरिए पे ये मुश्तमिल है। अभी मैं दूसरी साइड से भी चल के आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कि जो मेन दरवाज़ा है उसके बाहर जो था बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। लकड़ी का देखें किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार यहाँ पे आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार उस दौर में तराशे गए लकड़ी के ऊपर। और उसी तरह लकड़ी का ये मज़बूत दरवाज़ा, या आप यहाँ से मुलाहिज़ा करें अंदर का एक मुख्तसर व्यू। जबकि मैं दूसरी जानब चल के आपको जो यहाँ पे उनके गैराज नुमा जिसको हम कह लें वो बिल्डिंग है वो भी चल के मैं आपको दूसरी जानब चल के दिखाता हूँ अभी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस कदर खूबसूरत और मज़बूत दरवाज़ा आज भी यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम उस दौर की याद हमें दिलाते हैं जब यहाँ पे ये तमाम मुल्क जो था एक ही हिस्सा था। ये एक और जानब से आप देख सकते हैं व्यू। ये जितना भी ये एरिया है, ये जो आपको मकान बने दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल इसी हवेली का हिस्सा था। ये मकान जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारा इसी हवेली का हिस्सा था। इस जानब इस हवेली का जो गैराज था, जो उस दौर में अगर उनके पास कुछ जो अगर फ़र्ज़ करें गाड़ियाँ थी या उसके वो जो कोई ट्रैक्टर वगैरह अगर उस दौर में थे, तो उस तरह का जो सामान था उसके लिए खड़े करने के लिए जो जगह थी ये उसके लिए मखसूस थी उस दौर में। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं किस कदर ख़ूबसूरत और खुली जो हवेली नुमा ये इमारत, गैराज नुमा इमारत है, यहाँ पे तामीर की गई। अब ये बकौल इसके गांव वालों के कि वो यहाँ पे अपना सामान भी रखा करते थे, क्योंकि कुछ जो उस दौर के मुसलमान थे वो तो इसी गांव में रह गए इनके जाने के बाद। और उनकी जो अजीज़ व अकारब हैं, आने वाली नस्ल है, तो नस्ल दर नस्ल ये बात उनको आगे यहाँ तक लोगों तक पहुँची है कि यहाँ पे वो लोग अपना कुछ सामान वगैरह ये किस्म से गोदाम का काम भी लेते थे और गिराज का काम भी। अब ये लोग बताते हैं कि इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है
बड़ा मेन गार्डर, ये उसी दौर का है, जबकि कुछ जो टियर्स वगैरह हैं वो यहाँ बाद में डाल दिए गए क्योंकि छत थोड़ी सी गिर गई थी। लेकिन ये जो गार्डर है चौड़ा, जब आपकी आंखों के सामने, ये उसी दौर का गार्डर ही इसी में दोबारा नस्ब शुदा है। दीवारें देख लें आज भी किस कदर मजबूत। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे उसका मेन गेट हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं, इस गोल सुराख के अंदर उसका जो हुक होता है गेट का, वो नस्ब होता था, जिससे ये घूम कर ये गेट खुला करता था। ये एक बैरूनी जानब से एक दफ़ा फिर आपको मैं उसका व्यू दिखा रहा हूँ, या आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और मज़ीद हम यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे भी जानेंगे। नाजरीन, यहाँ पे एक मकामी रिहायशी हैं जो कि 1947 की पार्टीशन में हिंदुस्तान से इनकी फैमिली यहाँ पे तशरीफ़ लाई थी और वो इसी गांव में रिहाइश पजीर हुए और इनकी पैदाइश भी इसी गांव की है। उनसे चल के हम इस हवेली के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या नाम है सर जी अपना? सगीर अहमद। सगीर भाई, सगीर भाई तुसी ऐसे पिंड दे हो शुरू तो? जी हाँ। ऐसे पिंड की पैदाइश है तो हवेली के बारे सानू कुछ दसो। ये हवेली जी महताब रा किराड़ सी होंदी है। अच्छा, महताब रा किराड़ सीगा। जी हाँ। अच्छा, वो दो भाई सन। अच्छा, उन्होंने मतलब अलग अलग सिस्टम बने हुए सन। जी जी, अलग अलग सी। जी जी। एक मेन गेट सी। हाँ जी। अगे इमारत सी डबल स्टोरी सी होंदे ते। हाँ जी। पौड़ियां अलग अलग चढ़िया हुई सन। हाँ जी। लकड़ दियां। हाँ जी। बस ये जानने असीं तां। अच्छा, इमारत खूबसूरत सी। अच्छा अच्छा। नाले दे इधर गिराज भी सीगा। गराज भी। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਖੀ ये ਸੀ? दो कनाली सी। ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। Yeah. ਅੱਛਾ, ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਫਿਰ? ऐसा ऐसा सारी खत्म होगी। दरवाजा खड़ा है। ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜੇ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਕੜੇ ਸਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੌਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੁਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮੌਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਧ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਸਲ ਜਾਂ ਜਿਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖ ਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਾਂ ਆਬਾਓ ਇਜਦਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ। हाँ कर ले, थोड़ा कोशिश करो उच्चा। हाँ कि भी इतने साढ़े दादे परदादे दसदे सी भी ये हुण तां मिट्टी पै के उच्ची हो गई है जगह। लफ्ज़ ये कहना कि दादे परदादे तुसीं यही सुनदे सी अपने। हाँ ए हुण ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਏਜ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਪਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪੜਦਾਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚਿਰਾਗ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਦਿ ਮਜਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੈਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਅਸਗਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ चल अच्छा ਜਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। अच्छा अच्छा ये दसो ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਾਫਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਫਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਹਾਫਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ। ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ, ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਜਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਈ ਪੈਪ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੰਡੋ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪੈਪ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਇਤਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।